हाय गाइस, अभी हम लोग नया वीडियो लेके आए हैं। 6 वीडियो जो है लाइफ प्रोसेस का लिम्फेटिक सिस्टम से ये शुरू होगा। ये अभी ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमंस का सेकंड पार्ट आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए सेकंड वीडियो बनाना पड़ा। इसमें हम लोग वही हार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम्स, फिर कार्डियक साइकिल और सर्कुलेशन और फिर डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहीं से कंटिन्यूएशन होगा का, वो प्रीवियस वीडियो का ये कंटिन्यूएशन है और ये डिसऑर्डर्स में जाके ख़त्म होगा। इसके बाद हम लोग का एक्सक्रिएशन का वीडियो आएगा। आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। चलिए गैस तो अभी हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम किसे कहते हैं? अ सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड lymph vessels or lymphatics and lymph nodes in the human body which transports the liquid called lymph from the body tissues to the blood circulatory system is called lymphatic system. जैसे कि ब्लड एक सर्कुलेटरी पाथवे है जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, उसी तरह लिम्फ को भी हम लोग एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये भी क्या करता है, बॉडी टिश्यूज से ह्यूमन बॉडी में जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरे बॉडी टिश्यूज में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? पहले लिम्फ कैपिलरीज ये कंसिस्ट करता है, फिर लार्ज लिम्फ वेसल्स कंसिस्ट करता है, फिर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्फ्स प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फ कहाँ कहाँ होता है, तो ये आप डायग्राम में आपको जूम करके दिखाता हूँ लिम्फ कहाँ कहाँ होता है। देखिए आप इधर थोरिक डक्ट में प्रेजेंट है, थायमस में प्रेजेंट है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट है, स्प्लीन में लिम्फ प्रेजेंट है, फिर लिम्फेटिक्स ऑफ अपर लिम्फ्स में लिम्फ प्रेजेंट होता है, फिर इलिंगुअल लिम्फ नोड्स इलिंगुअल जगह में प्रेजेंट होता है, सर्वाइकल लिम्फ्स प्रेजेंट होता है सर्वाइकल पोर्शन में, फिर लिम्फेटिक पोर्शन में, फिर लंबर पोर्शन में प्रेजेंट होता है जो कि नीचे का पोर्शन है, फिर पेल्विक में लिम्फ प्रेजेंट होता है, फिर लिम्फेटिक ऑफ लोअर लिम्फ्स में भी प्रेजेंट होता है। ये सब जगह है जहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है और लिम्फ भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता है इसका फंक्शन। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कि लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शंस क्या है। ये आप देख पा रहे हैं कैपिलरीज के पास लिम्फ है, ये क्या करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें और ट्रिगर कर देता है, उस और हेल्पफुल बना देता है। देखिए अब ये कैपिलरीज है, वहाँ पे लिम्फ है जो कि ट्रांसपोर्टेशन को और ईजियर बना रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन को। Lymph takes part in the nutritive process of the body. For example, it puts into the circulation large protein molecules by carrying them from the tissues into the bloodstream. जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है वो कैपिलरीज ब्लड स्ट्रीम से पास नहीं कर पाते, तब उसको पास करवाने का काम लिम्फ का होता है। लिम्फ उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्लड स्ट्रीम से इजीली पास करवाता है ताकि इजीली फ्लो बना रहे। ठीक है, विच कुड नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरी, जो कि ब्लड कैपिलरी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते ड्यू टू देयर लार्ज साइज, उसे लिम्फ एब्जॉर्ब करवाता है। ये लिम्फ का फंक्शन होता है। और लिम्फ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है मैंने तो वो आपको बताया। लिम्फ प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स ड्रेन्ड आउट बाय द बॉडी टिश्यूज। लिम्फ हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो जो जर्म्स होते हैं उसे वो किल करता है, किल करके ड्रेन्ड आउट मतलब बाहर भी निकाल देता है बॉडी टिश्यूज से, विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट कंटेनिंग लिम्फोटिक नोड्स। जो लिम्फोसाइट्स कंटेनिंग जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। लिम्फ हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रैगमेंट्स ऑफ द डेड सेल। लिम्फ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि सेल के टुकड़े होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं और जो डेड सेल्स होते हैं उसे बॉडी से निकालने का फंक्शन भी लिम्फ करता है। ये आप लिम्फ जो प्रेजेंट है कैपिलरीज के अंदर, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये है लिम्फ कैपिलरीज इन द टिश्यू स्पेसेस। ये टिश्यू स्पेसेस के अंदर लिम्फ कैपिलरी प्रेजेंट है, कैपिलरीज के अंदर लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में और ट्रिगर कर देते हैं और हेल्पफुल बनाता है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे, कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है, सबका अलग अलग पाथवे है। बेसिकली अगर सर्कुलेटरी पाथवे आप बात करेंगे तो वो दो टाइप में डिवाइडेड है। एक है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, दो टाइप में डिवाइडेड है। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे।
ये दो तरीके से पाथवे जो है डिवाइडेड है, ठीक है। और जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं, जबकि मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, वो एम्फीबियंस है, वो लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। The circulatory pattern of the two types. One are open or closed. In open circulatory system, blood pumped by heart passes through the large vessels into the spaces or body cavities called sinus. जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे एक सिंगल वेसल होता है। जब हार्ट पंप करता है तो सिंगल वेसल से सिंगल ट्यूब लाइक होता है, सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से कि ब्लड एट ए टाइम एक बार में निकलता है। इसी को हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इज शोन इन आर्थ्रोपोड्स एंड जो कि जैसे कि छोटे एनिमल्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स, मोलास, जैसे कि जो क्या होता है प्रिमिटिव जो छोटे होते हैं उनमें ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शोन करते हैं। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। फिर जो मस्कुलर हार्ट के जो फिशेस होते हैं, फिर एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें सर्कुलेटरी पाथवे पाया जाता है जो कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे होता है। All vertebrates have a muscular heart. Fishes have a two-chambered heart with an atrium and a ventricle. जो फिश होते हैं उनका एक वेंट्रिकल होता है और एक एट्रियम होता है, ठीक है। मैं आपको वो डायग्राम में दिखाता हूँ। जो फिशेस, मान लीजिए फिशेस का हार्ट होता है ऐसा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग एट्रियम कहते हैं। एट्रियम तो ये जो नीचे वाला है हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। वो जो फिशेस होते हैं उनमें टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो ये फिशेस में देखने को मिलता है। फिर जो फिशेस हैव ए टू चेम्बर्ड हार्ट विद द एट्रियम एंड ए वेंट्रिकल, व्हाइल लंग फिशेस हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट। जो लंग फिशेस होते हैं वो लोग थ्री चेम्बर्ड हार्ट भी शो करते हैं। थ्री चेम्बर्ड हार्ट कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं इसे। ये आर्ट्रियल सेप्टम, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ये सॉरी एक सेकेंड, ये नहीं होगा दो, ये क्योंकि फोर चैम्बर हो जा रहा है, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ये होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें ये होता है राइट एट्रियम, RA से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, और एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है। ये इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग जो एनिमल्स शोन करते हैं उसे हम लोग थ्री चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। ये जो राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वेंट्रिकल, ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट को शो करता है। फिर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स पॉजेसेस थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अभी आपको दिखा है थ्री चैम्बर्ड हार्ट दिखने में कैसा होता है। टू आर्ट्रिया, दो आर्ट्रिया होता है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और एक वेंट्रिकल इधर दिखाया गया। अभी आइए सर्कुलेटरी सिस्टम सबका कैसा होता है, ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको कंप्लीटली पढ़ाएंगे। In amphibians and reptiles, the left atrium gets oxygenated blood, and the gills, lungs, and skins and the right atrium receives deoxygenated blood from the other parts. एम्फीबियंस में जो होता है, रेप्टाइल्स में जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो उसे मिलता है जो लेफ्ट एट्रियम को होता है, और जो राइट एट्रियम होता है वो गिल्स से, लंग से या फिर स्किन से। जैसे फ्रॉग अपने मॉइस्ट कोटाइल स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, फिशेस गिल्स से करते हैं, या कुछ ऑर्गेनिज्म है जो लंग फिशेस हो तो लंग्स से करते हैं। तो वो लोग के उनके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आके पहुंचता है उनका, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आके पहुंचता है। यही कहा गया है इस लाइन में। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो आके पहुंचता है। However, the oxygenated blood and deoxygenated blood get mixed up in a single ventricle. क्योंकि उनका थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है तो वेंट्रिकल तो एक ही होगा, दो वेंट्रिकल तो होंगे नहीं, सिंगल वेंट्रिकल है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम से आता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि
लेफ्ट एट्रियम से आता है, दोनों सिंगल वेंट्रिकल में आके मिक्सअप हो जाते हैं। द हार्ट थस पंप्स अवर मिक्स्ड ब्लड, जो हार्ट पंप करता है वो मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन शो नहीं कर पाते। जबकि बर्ड्स, मैमल्स जो होते हैं, बर्ड्स, मैमल्स और ईव्स है, वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। वो कैसे शो करते हैं वो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, बताऊंगा अभी। In birds and mammals, the left and the right atria receives oxygenated and deoxygenated blood respectively. Means birds में और mammals में जो left atria है, left atrium कहते हैं, वो oxygenated blood receive करता है, receives oxygenated blood, और जो right atria है वो receive करता है deoxygenated blood, which is passed on to the ventricles of the same side, जो कि पास करते हैं अपने सेम वेंट्रिकल्स। जैसे कि जो राइट एट्रिया है, सॉरी राइट वेंट्रिकल है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पास होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास होता है। यही बताया गया है इसमें, सेम साइड में ही पास होता है। हियर देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जाहिर सी बात है, अगर दो वेंट्रिकल्स अलग अलग होंगे तो वहाँ पे इंटरमिक्सिंग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। थस वेंट्रिकल पंप्स इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग, जो वेंट्रिकल्स पंप होते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग, दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, हेंस एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, डबल एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अभी आइए सबका अपना अपना हार्ट दिखाते हैं कैसे होता है। ये जो फिश है, फिश में क्योंकि एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, तो ये आप देख पा रहे हैं एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है इधर, ये फिशेस का, क्योंकि ये दो चेम्बर्ड हार्ट होता है इनका, 2 चेम्बर हार्ट है ये फिशेस का। अब अगर हम बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में, तो ये एम्फीबियंस का लंग है, जो कि 3 चेम्बर्ड है। ये आप देख, जो रेड से डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर, रेड से, ये ऑक्सीजनेटेड को हम डिनोट करते हैं। लेफ्ट एट्रियम है जो रेड से डिनोट कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड, क्या ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन कैरिंग फ्रेश ब्लड होता है। और जो ये जो ब्लू से डिनोट किया जा रहा है राइट एट्रियम में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट एट्रियम देखें, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग ब्लड। और यहाँ से पंप होता है, ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होने के बाद ये एम्फीबियन से, ये लंग है, एम्फीबियन का लंग है, ये कैपिलरीज है जहाँ पे मिक्सिंग होता है। और ये लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। और अगर हम रेप्टाइल्स का लंग्स की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स का लंग भी 3.5 होता है। 3.5 ये इधर आप दिख पा रहे हैं, ये 3.5 होता है रेप्टाइल्स में, जिसमें ये लेफ्ट एट्रियम है, जो कि लेफ्ट एट्रियम है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, जो रेड कलर से डिनोट किया गया इधर, ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिनोट कर रहा है। और ये राइट एट्रियम में ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल LV से डिनोट कर देता हूँ मैं। और ये जो है राइट वेंट्रिकल, इधर लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल होता है रेप्टाइल्स का। और जो अगर मैमल्स और बर्ड्स की बात करेंगे तो ये जो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट में राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम है ये जो लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम, ब्लू से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार आपको डायग्राम के तौर पर दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट है, ये इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं इसे, और इसे हम लोग इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। जो आर्ट्रिया होता है वो थोड़ा सा छोटा इन साइज, थोड़ा सा छोटा होता है साइज़ में, और जो वेंट्रिकल्स है वो थोड़ा बड़े होते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट का अगर हम बात करें तो ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं कलर से आपको डिनोट करूं तो एक सेकेंड, ये जो मैं पूरा रेड कलर कर देता हूँ, इस साइड को मैं पूरा रेड कलर कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, और इस
और इसे मैं ब्लू से दिखाता हूँ। क्यों ब्लू से? इसीलिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को ब्लू से दिखाने का यही मतलब है कि ये लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन हार्ट मान लीजिए, इसे हम लोग इंटर एट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं और इसे हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो कि दोनों को डिवाइड करता है। और ये ब्लू से डिनोट किया है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये मैं आपको रफ डायग्राम समझाया। अब हम इन डिटेल में ह्यूमन हार्ट की स्टडी करेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, the human circulatory is also known as blood vascular system, consists of a muscular chambered heart, a network of branching called vessels, and blood, the fluid which is circulated. The heart is located in the thoracic cavity in between two lungs, slightly tilted. इट इज़ डिराइव फ्रॉम द मीजोडर्म। जो हार्ट होता है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ये बात को आप याद रखिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये जो हार्ट है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है और उसका जो साइज़ है हमारे मुट्ठी पर साइज़ होता है, क्लेंज्ड फिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। हमारे मुट्ठी का जितना साइज़ है हार्ट का भी उतना ही साइज़ होता है। और जो इधर कहा गया है कि ये प्रेजेंट है थोरिक कैविटी के 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। उस एरिया को हम लोग मीडियास्टाइनम कहते हैं। मीडियास्टाइनम, जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो मीडियास्टाइनम में प्रेजेंट होता है। अवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया एक डायग्राम में। 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर एट्रिया, 2 स्मॉलर अपर चैम्बर एट्रिया दिखाया मैं अभी आपको, एंड 2 लोअर वेंट्रिकल्स। द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन एट्रिया। यस, जो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स है वो बहुत थिकर होता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए जो वेंट्रिकल्स का वॉल्स है वो आर्ट्रिया से थिक होते हैं। द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड बाय थिन मस्कुलर वाल कॉल्ड इंट्रल एट्रियल सेप्टम। मैं आपको इंटर एट्रियल सेप्टम होता है और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जो कि सेपरेट करता है एक दूसरे से, ताकि मिक्सिंग ना हो जाए ब्लड का। अभी हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट फंक्शनिंग कैसा होता है, पंपिंग कैसा होता है, क्या, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर बात करें तो ये होता है सुपीरियर वेना केवा कहते हैं इसे, और ये इन्फीरियर वेना केवा होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा कलर कर देता हूँ आगे इस हार्ट को, ताकि आप समझ पाएँ कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी आपको कलर कर दिया, अभी आपको मैं इजीली समझाता हूँ। ये जो सुपीरियर वेना केवा है, इससे यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये ब्लू इन कलर होता है। यहाँ से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से आता है। जो सुपीरियर वेना केवा से हमारे लिम्स है, फिर ब्रेन है, वहाँ से जो भी डीऑक्सीजन ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से, और लंबर पोर्शन जो नीचे का पोर्शन है वहाँ से जो भी ब्लड है, वहाँ से जो भी ब्लड होता है डीऑक्सीजन ब्लड वो इन्फीरियर वेना केवा से आता है। इन्फीरियर वेना केवा से आने के बाद वो राइट एट्रियम में आके जमा होता है। ये राइट एट्रियम में आप देख पा रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा ब्लू इन कलर है, यहाँ पे जमा होता है। यहाँ पे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकास्पिड वेल्व हम कहते हैं, हम लोग इसे कहते हैं ट्राइकास्पिड वेल्व। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वेल्व्स होते हैं, और ये आप देख पा रहे हैं इधर इसे हम बाइकास्पिड वेल्व कहते हैं, बाइकास्पिड वेल्व, ठीक है। और इधर ट्राइकास्पिड वेल्व्स भी
प्रेजेंट होते हैं, जिसे ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकास्पिड ब्लड उसे रोक के रखता है। और जब रोक के रखता है तो उस फेज को हम लोग डायस्टोलिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि तब हार्ट रिलैक्स है, कोई कॉन्ट्रैक्शन उसमें नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग तब उस स्टेज को हम लोग डायस्टोलिक फेज कहते हैं। जब हार्ट एकदम, जब ये आर्ट्रियम, दोनों आर्ट्रियम भर रहे हो, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम भर रहे हो, उस फेज को हम लोग डायस्टोलिक फेज कहते हैं। जब दोनों भर जाते हैं तब ये जो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वेल्व है दोनों खुल जाते हैं। दोनों खुल जाने के कारण एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, जो कि 0.1 सेकेंड, कितना 0.1 सेकेंड में होता है। 0.1 सेकेंड में दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट एट्रियम का भी लेफ्ट एट्रियम का। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो लोग दोनों वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आके पहुंचता है। आके पहुंचने के बाद फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि 0.3 सेकेंड का होता है। दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है फॉर 0.3 सेकेंड। मैं कार्डियक साइकिल में बताऊंगा, यहाँ बता 0.3 सेकेंड तक का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, ये जो वैल्व्स है, वैल्व्स ओपन हो जाते हैं। वैल्व्स ओपन हो जाने के बाद जो पल्मोनरी आर्टरी देख रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स तक पहुंचता है। ये जो पाथवे है, देख पा रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल से, ये वैल्व खुल चुका है, ये इधर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स की ओर पहुँच जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो पल्मोनरी वेन से आया हुआ ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में रहा। लेफ्ट एट्रियम में रहने के बाद जब एट्रियल सिस्टोल होता है फिर वो यहाँ आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर जब 0.3 सेकंड जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल टाइम होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं एरोटा, देख ना, ये एरोटा से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पास ऑन हो जाता है, पास ऑन होता है आर्टरीज से फिर कैपिलरीज से, फिर हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके पहुंचता है। यही है हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म। आई होप आपको पूरा एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा ये चीज़। फिर कार्डियक साइकिल के बारे में बात करते हैं। द कार्डियक साइकिल रिफर्स टू द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जो कार्डियक साइकिल हम उसे कहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करे हार्ट का। द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे, या एट्रिया हो या वेंट्रिकल हो, उस फेज को हम सिस्टोलिक फेज कहते हैं। जब वो रिलैक्स करे, जब जो एट्रियम में जब ब्लड भरे, तब उसे हम लोग डायस्टोलिक फेज कहते हैं। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड द वेना कैवा फिल्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया रिस्पेक्टिवली। अब जैसे आपको मैं डायग्राम में दिखाया, द बिल्ड अप द प्रेशर रिजल्ट्स दैट कॉजेज द एबी वाल्व टू ओपन and bloods to form atria to the ventricles. At this stage the seminular valves are closed. जब वो भरते हैं उस वक्त सेमिन्यूलर वाल्व जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, सेमिन्यूलर वाल्व क्लोज्ड होते हैं उस वक्त, ठीक है। द एसएन हम लोग को साइनो एट्रियल नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। जो एसए नोड होता है वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो ए कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल सिस्टोल। आपको जैसे देखा है एसएन और एवीएन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डायग्राम में एसएन और एवीएन एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके पहले जो एसएन होता है वो सिग्नलिंग देता है एवीएन को। जब एसएन एवीएन को सिग्नल पहुंचाता है, एसएन एवीएन को सिग्नल पहुंचाने के बाद एट्रियल सिस्टोल शुरू हो जाता है, जो कि 0.1 सेकेंड का होता है। ये आप ड्यूरेशन आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय एसएन है, जो एसएन से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो एवीएन तक पहुंचता है, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचता है, एबी कहते हैं। फिर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट दिस द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। जो फिर एवीएन तक पहुंचने के बाद एवीएन से फिर बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर्स से होते हुए ये जो मैसेज है वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, जो वेंट्रिकल्स के जो मस्कुलेचर है वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट है ना तो उसके मसल्स को भी उसी प्रकार से रेडी होना होगा, इसीलिए तब एक मैसेज पहुँचता है जो कि एवीएन से आता है। दिस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स। When the pressure in the left and the right ventricle becomes greater than the pressure in the aorta, then the seminular valves guarding the pulmonary artery, जो pulmonary artery में जो seminular valves guard कर रहे होते हैं वो खुल जाते हैं। The aorta allows the blood in the ventricles to flow these vessels into the circulatory pathway. Now the ventricles relax and the ventricular diastole शुरू हो जाता है।
एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया मैं हार्ट में आपको, कि आप ये कैसे याद रखेंगे कि ये ट्राइकास्पिड वाल्व राइट साइड में रहता है और लेफ्ट साइड में बाइकास्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व को हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, दोनों का एक ही नाम है। ये आप कैसे याद रखेंगे? तो एक बात याद रखिए, रैट हमेशा याद रखिए, रैट RAT मीन्स चूहा, ठीक है। राइट स्टैंड फॉर राइट एट्रियम ट्राइकास्पिड वाल्व, आप ऐसे याद रखिए, तब आपको याद रहेगा कि जो ट्राइकास्पिड वाल्व है वो राइट साइड में रहेगा। और अगर रहा बात बाइकास्पिड वाल्व का, तो आप याद रखिए LAB, ठीक है, लैब। लैब स्टैंड्स फॉर, जो कि फिजिक्स लैब कहते हैं, बायो लैब कहते हैं, उसी तरह लैब स्टैंड फॉर लेफ्ट एट्रियम बाइकास्पिड वाल्व, क्या, लेफ्ट एट्रियम बाइकास्पिड वाल्व। अब इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो आपको दो वाल्व किस तरफ है वो आपको किस पोजीशन में आपको याद रहेगा। अभी आपको मैं SAN और AB नोट कैसा होता है वो आप डायग्राम में दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ह्यूमन हार्ट है, इसमें ये एट्रियल सेप्टम, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे प्रेजेंट होता है SAN, जिसे हम लोग पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, SAN, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं इसे, SAN। और फिर ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है AVN, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे AVN प्रेजेंट होता है, जो कि हार्ट क्योंकि मायोजेनिक है वो खुद का पोटेंशियल खुद जनरेट कर पाता है। तो यहाँ से जो SAN होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि आपको मैं बताया, जो कि 0.1 सेकेंड का होता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्शन जाके AVN में पहुँचता है। AVN में पहुँचने के बाद AVN से फिर बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजी फाइबर्स में होकर वो मैसेज ट्रांसमिट होता है, ताकि जो मस्कुलेचर है रेडी हो पाए। यही है जो मायोजेनिक, हार्ट को हम मायोजेनिक कहते हैं, यही उसका कंसेप्ट है कि हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है, हार्ट पंपिंग शुरू ही क्यों करता है, क्योंकि SAN से उसे एक एक्शन पोटेंशियल मिलता है। SAN एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जो कि ट्रांसमिट होता है AVN में, फिर पंपिंग शुरू होता है, इसीलिए हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हार्ट बीट्स के बारे में हम बात करते हैं कि हार्ट बीट्स कैसे होता है। Our heart beats 72 times per minute, that is called cardiac cycle performed per minute. If 72 cardiac cycles are performed in 60 seconds, then the cardiac cycle would be 0.1 second. यहाँ पे कहा गया है कि एक जो कार्डियक साइकिल है वो 0.1 सेकेंड का होता है। 0.1 सेकेंड का हम लोग का कार्डियक साइकिल होता है। ये आप कार्डियक साइकिल पूरा कंप्लीट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जो कि 0.1 सेकेंड का होता है, नोट डाउन, जो कि एक डायग्राम जो कि 0.1 सेकेंड का होता है। और फिर ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, जहाँ पे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो कि 0.3 सेकेंड्स का होता है, 0.3 सेकेंड्स का होता है। और ये जो ये जो है डायस्टोलिक फेज होता है, डायस्टोलिक फेज जहाँ पे एट्रियम में ब्लड भर रहा है, ये जो फेज होता है ये 0.4 सेकेंड्स का होता है। तो इन ऑल आप देखें तो 0.1, 0.3 और 0.4, तो ये 8 सेकेंड्स, एक कार्डियक साइकिल जो है जो 8 सेकेंड्स तक चलता है। तो अगर आप 0.8 सेकेंड्स को अगर आप 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको 72 कार्डियक साइकिल्स मिलते हैं पर मिनट। तो आपको कार्डियक साइकिल जो है 72 मिलता है। तो आप देख रहे हैं 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल होता है, तो वो 72 कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म करता है 60 सेकेंड्स में, ठीक है। 72 कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म करता है 60 सेकेंड्स में। अगर हम बात करें ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, जिसे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। मतलब एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल्स है वो 70 ml तक का ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर देता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स अस कार्डियक आउटपुट। ये जो आप कार्डियक आउटपुट का जो फार्मूला देख पा रहे हैं 72 × 70 इज इक्वल टू 5040 ml या फिर 5 लीटर्स, ये होता है कार्डियक आउटपुट।
ठीक है, मीन्स पर मिनट में कितना ब्लड हार्ट, हम लोग का हार्ट पंप कर पा रहा है, यही होता है। 1 मिनट में करीबन 5 लीटर्स तक ब्लड पंप कर देता है। अगर एक क्वेश्चन होता है, जो एथलीट्स होते हैं वो एथलीट्स को कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा उनका कार्डियक आउटपुट रहना चाहिए, तभी उनका जो मसल्स है वहाँ तक एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचना चाहिए। तो अब जो एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट बीट वो बढ़ा नहीं सकते, अगर उनका हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ेगा तब उनको थकावट ज़्यादा आएगी, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना हार्ट बीट स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको स्ट्रोक वॉल्यूम तो ज़्यादा चाहिए, तब वो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए वो उनको अपना कार्डियक आउटपुट तो ज़्यादा चाहिए, उनको अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए उनको स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को वो बढ़ा देते हैं, वो हार्ट बीट को नहीं बढ़ाते, जबकि वो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने से जो कार्डियक आउटपुट है वो अल्टीमेटली ज़्यादा मिलता है, जबकि जो नॉर्मल पर्सन होता है जब वो अगर कोई एक्सरसाइज करता है तब वो अपना हार्ट बीट्स को बढ़ाता है, ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम को। अगर हार्ट बीट को आप बढ़ाएंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। फिर जो एथलीट्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, इसीलिए अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो होता है, दो पार्ट है सर्कुलेशन का, ठीक है। डबल सर्कुलेशन means that the blood passes through the heart twice for each circuit of the blood. It includes pulmonary circulation and systematic circulation. दो सर्कुलेशंस एक बार में होता है एक कंप्लीट हार्ट साइकिल में। क्या क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्स into the pulmonary artery is passed on to the lungs where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. This pathway is known as pulmonary circulation, जो आपको मैं अभी समझाया था आगे। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो क्या होता है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues where the oxygenated blood is collected by a system of veins and vena cava and emptied into the right atrium. This is called systematic circulation. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एरोटा से निकल के नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज से होते हुए टिश्यूज तक पहुंचता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो वहाँ से निकाल लाता है। यही है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में पहुँचता है, लंग्स से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर थ्रू लंग्स वो हार्ट में आता है। इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और जो टिश्यूज तक जो ब्लड पहुँचता है उसे हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। आइए मैं आपको डायग्राम से और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए आप, ये डायग्राम है जिसमें एक पे है वेना कैवा, जिसमें से राइट एट्रियम पे ब्लड घुस रहा है, मतलब राइट एट्रियम में ब्लड डीऑक्सीजन ब्लड एंट्री ले रहा है। फिर सेकेंड नंबर में है अरोटा, जहाँ से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। फिर थर्ड नंबर पे है पल्मोनरी वेंस, जहाँ से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से आ रहा है हार्ट में। फिर पल्मोनरी आर्टरी, फोर्थ नंबर पे पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड को लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसे लंग्स तक लेके जा रहा है। और ए पे है कैपिलरीज, जहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैस, टिश्यूज़ में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। फिर बी है हम लोग का मस्कुलर ऑर्गन हार्ट। फिर सी है ये लंग कैपिलरीज, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन हो रहा है एल्वियोलाई में। अभी यहाँ बात करें कैपिलरीज का। कैपिलरीज क्या होता है, ये आप कैपिलरीज का डायग्राम देखिए, जहाँ पे टिश्यूज़ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो कैपिलरीज कंडक्ट करवाता है। ये कैपिलरीज का डायग्राम है। आर्टेरियोल्स, आर्टरी, ये वेन्स, वेन्यूल्स, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ये कैपिलरीज होता है। अभी हम लोग कैपिलरीज के दे आर द नैरोएस्ट ब्लड वेसल्स which through which the exchange of gases and nutrients between the blood and occurs. टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो टेक प्लेस करता है कैपिलरीज में, ठीक है। ये नैरो ट्यूब्स लाइक है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। The walls of capillaries are composed of just one layer, a simple epithelium. This permits a more rapid exchange of materials. ये करते हैं more rapid exchange के लिए space देते हैं capillaries. डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप ये याद रखिए। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है? आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज होते हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी
टिश्यूज़ तक पहुंचाता है, ये आर्टरीज का काम होता है। और जो वेन्स होता है, वेन्स कैरीज ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। वेन्स क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग ब्लड, उसे हार्ट टिश्यूज से हार्ट तक पहुंचाता है, ये काम वेन्स करता है। और जो ये आर्टरीज है वो अंडर हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर में वो काम करता है, क्योंकि उसका ल्यूमेन जो होता है बहुत छोटा होता है, डायमीटर ल्यूमेन का कम होता है। और जो ब्लड प्रेशर, ब्लड अंडर लो प्रेशर, वेन्स का जो डायमीटर है ल्यूमेन का वो बड़ा होता है, इसलिए प्रेशर कम होता है। और जो आर्टरीज का वाल्स होता है बहुत थिक होता है, और जो वेन्स का वाल्स थिन होता है, पल्स फ्लो ज़्यादा होता है, यहाँ पे स्मूथ में फ्लो होता है। नैरो आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है, और वेन्स का ल्यूमेन लार्ज होता है। यहाँ पे कोई वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होता है, और यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होता है। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, और ब्लड पोर इन ऑक्सीजन। अभी हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर्स का। डिसऑर्डर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये जान के रखिए, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन के रूप में भी जानते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ये आप इधर डायग्राम में देख पा रहे हैं, 209/81, ये एक हाई 200/981, ये एक हाई ब्लड प्रेशर को शो कर रहा है। ये स्पिग्नोमैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट इसे मेज़र कर रहा है, ये तो डिजिटल है, खैर इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग स्पिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। और जो यूनिट है इसका मेजरमेंट करने का, उसे हम लोग एमएम मिलीमीटर बाई मर्क्यूरी कहते हैं, mm/Hg, ये होता है यूनिट मेज़र करने का, ठीक है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 होता है, ठीक है। जो ये 120 होता है इसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर मीन्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो प्रेशर होता है उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और वो होता है 120। और जो 80 होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये होता है ब्लड प्रेशर का यूनिट्स, और कितना होना चाहिए 120/80, बट इस केस में बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तब वाइटल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन किडनी और हाइपरटेंशन होने से वेन्स रप्चर होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। अभी हम लोग बात करते हैं एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस एक डिजीज़ होता है जिसमें हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है। जो हार्ट देख पा रहे हैं, हार्ट में जो जितना ऑक्सीजन की कमी होती है, हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होने से एंजिना पेक्टोरिस होता है, और एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ये आप अंकल को देख पा रहे हैं जिसमें हार्ट पकड़ के, ये हार्ट पकड़े हुए हैं क्योंकि इनका हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, इसे हम लोग एक्यूट चेस्ट पेन कहते हैं। एंजिना पेक्टोरिस ये डिजीज़ होता है, ये मेंस और वुमेन्स दोनों में ही पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है, मैं एक जूम करके दिखाता हूँ, जूम इन करके। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। ये जो आर्टरी का वाल्स है, ल्यूमेन देख पा रहे हैं, इसमें प्लेक मीन्स कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, फैट फिर कोलेस्ट्रॉल जो है ये ल्यूमेन में जम जाता है। ल्यूमेन में जम जाने से क्या होगा, ल्यूमेन का डायमीटर कम जाता है। ल्यूमेन का डायमीटर कम जाने से जितना ब्लड जाना चाहिए आर्टरीज से उतना ब्लड नहीं जा पाता है। अगर उतना ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट में ब्लड का पंपिंग नहीं होगा ठीक से। अगर पंपिंग नहीं होगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडीज़ को फिर रिटर्न में नहीं पहुँचेगा, और फिर जो आर्टरीज का ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा। इसी डिजीज़ को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, CAD से भी इसे जाना जाता है। फिर हार्ट अटैक कब आता है, जब जो हार्ट मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। हार्ट मसल्स डैमेज हो जाने के कारण और ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, अगर ठीक से ब्लड सप्लाई ना हो पाए तो हार्ट मसल जो है डैमेज हो जाता है और पंपिंग नहीं हो पाता है, उसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। और जो हार्ट फेल्यूर अलग चीज़ है,
हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जो है कम्प्लीटली अलग चीज़ है। हार्ट फेलियर उसे कहते हैं जब हार्ट हमारा बॉडी का जो नीड है, जितना हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, उसे जब वो नहीं हमें सप्लाई दे पाता है, तब उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। मीन्स हार्ट फेल हो चुका है, हमें जितना ब्लड चाहिए वो नहीं दे रहा, उसे हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं। और हार्ट अटैक मीन्स जब हार्ट का पंपिंग बंद हो जाता है, तब हम उसे हार्ट अटैक कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट भी अलग चीज़ होता है। कार्डियक अरेस्ट मीन्स जो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ पंपिंग, मीन्स हार्ट का कुछ पंपिंग हो ही नहीं रहा है, तब उसे हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हंस ये तीनों ही अलग अलग है। हार्ट अटैक अलग होता है, हार्ट फेलियर मीन्स जब हार्ट हमें जितना ऑक्सीजन ब्लड चाहिए हार्ट हमें सप्लाई नहीं दे पाते, तब हम उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट मीन्स जब हार्ट पंप करना बंद कर देते, तब हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। आई होप आपको ये स्लाइड्स अच्छे लगे होंगे हम लोग का वीडियो। आप इसे लाइक, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए। थैंक यू।